प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 614 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लोगों को दीपावली की सौगात दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काशी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की बधाइयां भी दिया। वाराणसी की जनता से वर्चुअल संवाद कर विकास कार्यों की जानकारी भी दी। हमारी बारी है और हम कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, विदेशों से की निर्भरता समाप्त करके दिवाली पर हम कम आकर्षक झालर इस्तेमाल करेंगे। वो तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने हमसे जानकारी प्राप्त की। जो हमने देखा, जो मेरे गली में हुआ, वो मैंने उनको बताया। प्रधानमंत्री से डायरेक्ट वार्ता की। हाँ। कैसा लगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगा उनको। प्रधानमंत्री जी को आपने कहा कि नीलिमा जी नहीं, हमें नीलिमा जी कहें, ये नहीं होना चाहिए। ये हमको नहीं अच्छा लगा। वो हम मतलब हम इतने बड़े हैं ही नहीं कि वो हमें नीलिमा जी बुलाएं। हम जस्ट लाइक उनकी लड़की के समान। वो हमको नीलिमा ही बुलाए, वो हमको ज़्यादा सूट करता। इसीलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमको नीलिमा जी मत बुलाइए, हमको नीलिमा से ही संबोधित करें। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वो शायद उतने में डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन वो मेरी बात उन तक वो पहुंच चुकी थी, वो पहुंच गई उनसे मेरी बात। और क्या कहा आपसे? बस यही, वो उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में जो बात थी, जिस पे टॉपिक होने वाली थी, बात होने वाली थी, वो सारी बातें हुई और जो कि एकदम सही है। प्रधानमंत्री जी से आपने एक बात कही कि गलियों में इतनी सफाई है, देख के लगता है कि खुद से झाड़ू लगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरे सिर माता गले में आ गया, आपको देख लीजिए। जिसमें इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं महीना भर लोग नीचे काम करते थे और मैं ऊपर खिड़की में से देखती थी। मेरी क्या समझ लीजिए 8 दिन 10 दिन पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने ये विपुल भैया, ये मनोज भैया जो मेरे संपर्क में आए, भाई बहुत से लोगों को मैं नाम भी नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं उतने संपर्क में हूँ ही नहीं। उनके वर्कर, उनका पूरा टीम मतलब बहुत बढ़िया, मतलब मुझे कोई भी शिकायत नहीं है किसी से, बल्कि मैं अपनी तरफ से मैं उनको धन्यवाद ही कहूँगी। इंजीनियर साहब जिनका मैं नाम नहीं जानती, वो बेचारे दिन भर में 3 बार 4 बार हाँ मैडम, मतलब वो इतना वो हमको मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया ये मतलब महीने भर में काम में। आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द कहेंगे? अरे मैं उनको क्या, मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनको कहूँ कुछ भी, लेकिन उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा किया। एक गृहिणी को, एक हाउस वाइफ को क्या चाहिए? लाइट, पानी, बिजली ही चाहिए। तो उन्होंने मतलब भरपूर अनसफिशिएंट पानी, लाइट दिया। थैंक यू। और मैं औद्योगिक आस्थान सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। विपिन जी, किस तरह से आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आप लोगों से बात किया, यहाँ पर एक लोकार्पण भी गया, तो क्या चीज़ें रहीं, किसका लोकार्पण हुआ, क्या बात है? मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक खटकता हुआ विचार रहा होगा कि मैं काफ़ी समय से काशी नहीं गया हूँ, तो मैं विभिन्न वर्गों से मैं वार्ता के द्वारा और काशी की जनता से बातचीत कर लूँ, हालचाल ले लूँ और अपना संदेश दिवाली के पहले और दिवाली की शुभकामनाओं सहित एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो दिया और इस कारण से ये वर्चुअल मीटिंग की गई। आज यहाँ एक शिलान्यास लोकार्पण लिए पत्थर भी रखा हुआ, वो किस चीज़ का लोकार्पण किए हैं? मैंने उसमें भी बताया था कि लगभग 12 वर्षों से हमारी मांग थी कि हम यूनिट चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, परंतु जब हमारे बायर्स आते हैं तो देखते हैं कि टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारे ट्रक आते हैं इसमें धंस जाते हैं और नुकसान होता है। प्रदूषण इतना धूल की वजह से होता है जिसके कारण से हमारे यहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो 12 वर्षों से हम लगातार प्रयत्नशील थे, परंतु वर्तमान सरकार जब आई तो उसने इसको संज्ञान में लाया और ये जो मार्ग बन रहे हैं लगभग 2 गुनी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इससे आवागमन भी, हमारी ट्रक जो एक आती थी तो दूसरी उससे पास नहीं हो पाती थी, अब यह है कि 2 ट्रक आने जाने के कारण से हमारा आवागमन भी एक सुगमतापूर्वक हो जाएगा और उद्योग जगत में इन्हीं सब सुविधाओं के कारण से उद्योग भी बढ़ता है, तो उद्योग भी हमारा बढ़ेगा और बायर्स आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रभावित होंगे, तो हमारे प्रोडक्ट पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जब हम औद्योगिक की बात करते हैं तो जो उनके मालिक हैं उनके केबिन तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है।
उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने उनको भी बताया था कि नोएडा के बाद आप भी स्वयं देखिए कि हमारे अगल बगल में कितनी हरियाली है। ऐसी औद्योगिक स्थानों में हरियाली नहीं रहती है, तो उद्यमीगण यहाँ पर प्रयत्नशील रहते हैं कि अपनी इकाई के सामने अवश्य वो वृक्षारोपण करें, उनको पुष्पित पल्लवित करें। तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांतिमय, सुखमय है और उसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम फैक्ट्री में भी स्वच्छता के लिए, वर्कर्स के लिए हम उसकी प्रकार की व्यवस्था हम अंदर भी करते हैं। लास्ट में प्रधानमंत्री ने लोगों को धन्यवाद दिया और लोकल फॉर वोकल की बात कही जी, किस तरह उसको इस दीपावली में आप सभी इंडस्ट्रीज़ के लोग पालन करेंगे? देखिए, बनारस में कई व्यापारी संगठनों ने एक मुहिम चलाई थी कि हम विदेशी सामानों का प्रयोग नहीं करेंगे या कम करेंगे, और जहाँ पर ये संभव है कि हमारी थोड़ी गुणवत्ता कमज़ोर होगी या आकर्षण नहीं होगा, तो और हमारे पास वो प्रोडक्ट है तो हम अपने ही प्रोडक्ट को ही प्रमुखता देंगे, वरीयता देंगे। तो इसमें वाराणसी के सभी के जहन में है, दिल में है कि हम आकर्षक झालर न लगाएं, यदि है तो लगाएं, परंतु नई झालर हम नहीं खरीदेंगे, जिससे कि हमारा जो स्थानीय प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो।